कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। जो 12th की जो स्टूडेंट है जिनका एग्जामिनेशन है 2025 में, जो बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने वाले वैसे स्टूडेंट के लिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूं रेशियो। और ये रेशियो चैप्टर का ये क्लास सेकेंड होगा, लेक्चर सेकेंड होगा। मैंने फर्स्ट क्लासेस कंडक्ट करवा चुका हूँ, आज सेकेंड वीडियो होगा। और ये जो चल रहा है टॉपिक लिक्विडिटी रेशियो पे चल रहे थे, तो चलते हैं देखते हैं। और ये मैं बता दूं एक बार, कल कई के स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर कौन सा बुक सब क्वेश्चन करवा रहे हो। तो ये एसके सिंह का जो बुक है उसके बुक से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कल 2 से लेकर के 5 तक करवाया था। आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए जो है 8 का ए टू 15 तक आज मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और ये फुल्ली क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन शॉट आप लोग तक पहुँचाने का। 8 का ए से लेकर के 14 तक क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लेंगे। मैं वीडियो के माध्यम से मैं इसका फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेंगे। तो देखेंगे 8 का जो ए है यहाँ से आप लोग स्क्रीन शॉट लेंगे। आई होप कि आप लोग पता चल गया। 8 का ए से 11 तक चला गया और फिर देखिए 14 तक, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लेंगे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और मैं क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग रेडी है? आप लोग सभी अपने अपने सामने नोटबुक निकालेंगे ताकि इजी होगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडीज कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का ए है। देखिए कहता है ए लिमिटेड हैज करेंट रेशियो ऑफ 3.5:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो of 2:1 if the inventory is 30,000 find out its current assets and total current liability। देखिए क्वेश्चन 8 का ये क्या कहता है, कहता है एक ए लिमिटेड कंपनी है, कंपनी का क्या नाम था, ए लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर है 8 का ए है, ठीक है। ए लिमिटेड है, कहता है करेंट रेशियो इक्वल टू है 3.5:1 है, ठीक है। इसको मैं 3.5/1 भी लिखता हूँ। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो ये 2:1 है, मतलब 2/1 इसको मैं लिख सकता हूँ 2:1 है, ठीक है। और इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री है 30,000। आपको कहता है करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और मैं आप लोग सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं जो 12th की जो अकाउंटेंसी का है मैं डेली क्लासेस लेके आता हूं और ये काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में। अगर जो नहीं देखेंगे इस वीडियो के काफ़ी पछताना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे। मैं वैसा ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में आने का है, अभी से लेकर ये दिसंबर जनवरी तक चलेगा, ठीक है। और A to Z मैं अकाउंटेंसी का चैप्टर को सिलेबस को मैं कवर करूँगा। तो फिर से आप लोग को मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बोला है फाइंड आउट करने के। तो देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर मानना पड़ता है। देखिए आंसर मैं बना रहा हूँ, लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स। करंट लायबिलिटीज को मैंने मान लिया एक्स। तो देखिए करंट लायबिलिटी जब एक्स है तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा
3.5x। मैं एक बार ऑन वीडियो देख ले रहा हूँ कि आप लोग तक क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है सर, क्लियर है, ओके बाय बाय। तो देखिए, लेट करेंट लायबिलिटीज बी एक्स, करेंट एसेट्स हो गया 3.5। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, क्योंकि ये रहा होगा, आप सोचिए करेंट एसेट्स का आंसर दिया ना 3.5/1 है। एक्स एक्स कट गया होगा, इसका मतलब 3:5/1 है, और यही दिया हुआ है। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ, सिर्फ एक्स यहाँ पे पुट कर दिया होगा इन लोगों को। आप देखिए एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा है, हमको निकालना है करेंट एसिड्स और करेंट लायबिलिटी। एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू होगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो एसिड टेस्ट रेशियो आप लोग को, हम लोग को दे रखा है 2/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स, हम लोग को नहीं दिया हुआ। तो अपने लोग को ये पता है कि करेंट एसेट से यदि मैं इन्वेंट्री को लेस कर दूं तो आएगा क्या चाहिए, लिक्विड एसेट्स। तो हमने मान लिया है करेंट एसेट कितना है 3.5x माइनस, इसमें से मैं इन्वेंट्री को लेस कर दूंगा तो लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। इन्वेंट्री अपने लोग को पता है 30,000 अपॉन करेंट लायबिलिटी हमने x माना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये होगा 2x इक्वल टू जाएगा 3.5x माइनस 30,000। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस क्या होगा, इसमें से घटेगा तो माइनस होगा 1.5x इज इक्वल टू माइनस 30,000। x इज इक्वल टू क्या होगा, इसे कटेगा तो 20 जो है 30, 20,000 अपने लोग को आगे क्या चाहिए, करेंट लायबिलिटी। ये जो आया क्या आया, करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, एक बार मैं देख ले रहा हूँ कैमरा से क्या नीचे कट तो नहीं रही है। ठीक है सर, नहीं कट रहा है, ओके ठीक है, यहाँ तक के। अब देखिए, हमने माना था करेंट लायबिलिटीज टू बी एक्स, तो करेंट लायबिलिटी का आंसर आ गया। देखिए आंसर दिया हुआ, हाँ सर आ गया करेंट लायबिलिटी। हाँ सर, ये तो बहुत जगह का आंसर आना ही था, वो तो आंसर आएगा ही जब हम लोग सही सॉल्व करेंगे। तो अब बता दो सर जल्दी सा, करेंट एसेट इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए, ये तो बच्चे की खेले, अब जब करेंट लायबिलिटी का भी आते तो देखेंगे करेंट एसेट को मैंने माना था 3.5x, तो क्या होगा करेंट एसेट x की जगह पर मैं 20,000 को पुट कर दूंगा। ठीक है, तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 70,000, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ सर, ये तो गजब का सॉल्व कर दिया सर, कुछ एकदम सही है। तो देखेंगे 70,000, क्वेश्चन डन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आप लोग पहले इसको पूरा नोट कर लेंगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का है, सभी को समझ में आ गया? यदि आ गया तो आप लोग मैसेज के जरिए यस सर बोलिए, कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो गया। अब 8 का बी की ओर चलता हूँ। यहाँ देखिए क्या कहता है, कहती है The working capital of a company as on 31st March 2020 was rupees 40,000. The current liabilities of the company were 1,60,000. Calculate current assets and current liabilities. आपको वर्किंग कैपिटल दे रहा है और करंट लायबिलिटीज दे दिया है। ठीक है, आपको क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल आपकी कंपनी 40,000 और करंट लायबिलिटी 1,60,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का भी है, इसमें क्या बोला है, आपको क्वेश्चन दे रखा है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू दिया है 40,000 और करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,60,000। हाँ सर, अब देखेंगे यहाँ पे अपने लोग को बोला है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करनी है। तो आपको समझना क्या है हम लोग को, देखिए वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करेंट लायबिलिटी दे रखा है, जिससे हम लोग करेंट एसेट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, वर्किंग कैपिटल आंसर की ओर मैं आप चला मूव कर रहा हूँ। करेंट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी होती है।
वर्किंग कैपिटल अपने लोग को दिया 40, मैं 40,000 को पुट कर दे रहा हूँ। करेंट एसेट्स मिसिंग है, करेंट एसेट्स की जगह पर मैं करेंट एसेट्स लिखता हूँ और करेंट लायबिलिटी 1,60,000 है, मैं इसको लिख दिया। अब ये आएगा इस साइड, ये माइनस होगा करेंट एसेट्स, ठीक है, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा 1,60,000 माइनस 40,000, तो ये जाएगा माइनस करेंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1,60,000 और माइनस 40,000 इज इक्वल टू माइनस 2 लाख। ये हो गया माइनस में 2 लाख, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अर्थात करेंट एसेट्स इक्वल टू हो गया 2 लाख। अपने लोग को पता चल गया करेंट लायबिलिटीज क्या बोला था निकालने के लिए, कहना कैलकुलेट करेंट एसेट्स एंड करेंट रेशियो। करेंट एसेट्स 2 लाख निकल गया और करेंट रेशियो पुट कर देंगे। अब क्या पुटिंग द वैल्यू करेंगे आंसर, ये हो गया अपने लोग को आंसर, ये निकल के आ गया आंसर करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट्स रेशियो बोला है, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट्स अपने लोग को पता है नहीं, अपॉन करेंगे करेंट लायबिलिटीज 1,60,000, 16 सवा ये 20 यानी कि 1.25:1, ठीक है, ये भी एक आंसर निकल के आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन एकदम, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हाँ सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने करवाया और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और मैं सम करवाऊँगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो समझने में। लिक्विडिटी रेशियो का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसको अच्छे तरह से मैं पहले मिटा ले रहा हूँ ताकि आप लोग को परेशानी नहीं हो। अब देखेंगे हम लोग एक आए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं, वो लगा दो 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, करेंट एसेट्स, एक कंपनी का करेंट एसेट्स रेशियो आपको दे रखा 3:1, क्विक रेशियो है 1.2:1, वर्किंग कैपिटल दे रखा अपने लोग को 1,80,000। फाइंड आउट करती है करेंट लायबिलिटीज एंड स्टॉक। तो देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। फिर ऐसा टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेट कर लेते हैं करेंट लायबिलिटीज टू बी एक्स एंड करेंट लायबिलिटी जितना दिया होगा रेशियो उतना मानेंगे। हाँ सर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और जिनको ये क्वेश्चन आ रहा है तब तक अपने आप को सॉल्व करके रखेंगे और मैच करेंगे कि मैंने जो जितना आंसर निकाला हूँ, जिस तरह कैलकुलेशन किए हैं, क्या आप लोग से उतना आंसर आया है या नहीं। तो देखिए फिर मैं मानूंगा यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज टू बी एक्स, इसलिए क्या होगा करेंट एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखिए रेशियो 3:1 है, यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है। वहाँ क्या था 3.5 था, इसलिए 3.5x हो गया, बस इतना ही का डिफरेंस है। अब अपने लोगों को क्या करना है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में, क्विक रेशियो दे रखा है। तो देखिए वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होती है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल अपने लोग को गिवन है 1,80,000 और ये 3x माइनस करेंट लायबिलिटीज है x, ये हो जाएगा आपको इधर आएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1,80,000, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,80,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हो जाएगा 90,000। ये अपने लोग को निकल के आ गया क्या चीज, करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसलिए करेंट एसेट्स इज इक्वल टू, एक आंसर ये आ गया। अपने लोगों को क्या बोला था, करेंट लायबिलिटी को फाइंड करनी है। अब करेंट एसेट्स निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3i इंटू 90,000, तो करेंट एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा 2,70,000, ठीक है। अपने लोग को क्या निकालनी है, स्टॉक निकालनी है, ठीक ना। करंट लायबिलिटीज तो एक आंसर आ गया अपने लोग को 90,000। अब चाहिए अपने लोग को क्या, करंट एसेट्स चाहिए। करंट एसेट्स आ गए मतलब स्टॉक चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा है, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इज इक्वल टू होगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होगा। क्विक रेशियो अपने लोग को क्वेश्चन में गिवन है 1:1.2:1 अपॉन 1 कर देंगे। लिक्विड रेशियो का हमें जानकारी है नहीं, तो इसके जगह पे अपने लोग को क्या दिया हुआ है,
कुछ नहीं है, तो लिक्विड एसेट्स को ऐसे ही लिखेंगे अपन करेंट लायबिलिटी अपने लोगों को पता है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए 90,000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, वर्णम 78 से, यानी कि लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 1,08,000। ठीक है, आपने लोग को पता चलेगा लिक्विड एसेट्स। अब इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टॉक कितना होगा, क्योंकि करेंट एसेट्स में से हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड एसेट्स को लेस कर देंगे तो स्टॉक कहलाएगा, तो यहाँ पर आएगा, इसलिए स्टॉक इज इक्वल टू होगा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स गिवन है 2,70,000 माइनस 1,08,000 इज इक्वल टू कितना होगा, स्टॉक इज इक्वल टू कितना हो गया, 270 में से ये चला गया तो 1,62,000। तो अपने लोग का आंसर क्या आ गया, यानी कि करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आया 90,000। ठीक है, और स्टॉक इज इक्वल टू आ गया 1,60,000। ठीक है, ये हम लोग को निकल करके आंसर आया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बुक से आंसर देखता हूँ, आया नहीं, ठीक है, 90,000 और 1,62,000। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थी। अब आते हैं पुनः क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखते हैं 10 नंबर में क्या है, कहती है X Limited has current ratio of 4.5:1 and quick ratio 3 इतना, if the inventory 72,000, find out its current assets and total current liabilities। ठीक ना, तो देखेंगे यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम है जैसे हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरह है, इसलिए जो सिमिलर क्वेश्चन होगा मैं उसको छोड़ करके निकलता हूँ, नहीं तो आप लोग को टाइम वेस्टेज होगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे कहता है कैलकुलेशन स्टॉक, कहता है क्विक रेशियो 1.5, करेंट एसेट्स आपको 1 लाख, करेंट लायबिलिटी 40,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये भी निकल जाएगा, इजी है। ए फर्म करेंट रेशियो इतना, लिक्विड रेशियो इतना, करेंट लायबिलिटी इतना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड स्टॉक, ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। फिर कहता है करेंट एसेट्स ऑफ कंपनी आर 15 लाख, करेंट रेशियो इतना एंड लिक्विड रेशियो इतना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटीज एंड लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंटरीज। देखिए 14 नंबर एक बार मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ये थोड़ा सा ये है, अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर की ओर आते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे क्वेश्चन बोला है करेंट एसेट्स इज इक्वल टू, कंपनी का दे रखा 15 लाख, करेंट रेशियो इज इक्वल टू दिया 3:1 है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू दिया 1.25:1, कैलकुलेट करता करेंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंटरीज। ठीक है, ये तीन चीज आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग करेंट लायबिलिटी यहां से निकालते हैं, एकदम आसान है। करेंट रेशियो इज इक्वल टू का करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। करेंट रेशियो अपने लोग को दिया 3:1 इज इक्वल टू, करेंट एसेट्स है 15 लाख, ठीक है, और करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कटेगा तो करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना होगा, 5 या 15, 5 लाख हो गया। ठीक है, एक करेंट लायबिलिटी का आंसर हम लोग को निकल के ये आ गया। अब अपने लोग को क्या चाहिए, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लेट करनी पड़ेगी, ठीक है, या वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला पे तो हम लोग लेट कर लेते हैं, सबसे इजी वे वही होगा। ठीक है, तो लेट कर करंट निकल गया, करंट लायबिलिटी निकल गया। अब अपने लोग को क्या करना है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला को पुट करके लिक्विड एसेट्स निकाल लेते हैं। तो लिक्विड एसेट्स रेशियो इक्वल टू होगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो है 1.5/1, बट्टे लिक्विड एसेट्स अपने लोग को पता है नहीं, अपॉन करेंट लायबिलिटी निकल के आ चुका है 5 लाख, 2 3 4 5, तो आ जाएगा लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो 25, यानी कि 6,25,000 जाएगा। ठीक है, 6,25,000 है, ये निकल के आ गया लिक्विड एसेट्स। अपने लोग को लिक्विड एसेट्स बोला, एक आंसर ये भी आ गया अपने लोग को। अब अपने लोग को क्या चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, तो ये भी पता होना चाहिए हम लोग को कि इन्वेंट्री इक्वल टू होगा
करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो इन्वेंटरी इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपने लोग को ऑलरेडी गिवन है 15 लाख, ठीक है। लिक्विड एसेट्स हम लोग खुद फाइंड आउट किए हैं 6,25,000। यहाँ पे कितना होगा 15,9 यानी कि 875,000 एक ये आंसर निकल के आया। मतलब अपने लोग को आंसर क्या आया 5 लाख, एक दूसरा 6,50,000 और तीसरा आ गया 8,75,000। ये हम लोग को आंसर फाइंड आउट होकर के आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गया। मैं एक बार नेक्स्ट आंसर देखता हूँ क्या आया कि नहीं। देखेंगे करेंट लायबिलिटी 5 लाख, लिक्विड एसेट 6,25,000, इन्वेंट्री आ गया 8,50,000। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातों को समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप लोग लिक्विड रेशियो जो लिक्विडिटी रेशियो का जो कॉन्सेप्ट था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। जिनको यदि किसी प्रकार का इश्यू होगा, कोई क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग व्हाट्सएप के जरिए से आप लोग मैसेज करेंगे, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भेजेंगे या क्वेश्चन नंबर भेजेंगे, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।